हाँ जी दोस्तों, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी से जुड़े हुए जो आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखिए आपको पता है कि जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक एग्जाम्स में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। लाइव क्लास हर रोज शाम 7 बजे होती है, और दोस्तों जो ये लाइव क्लास आपकी हर रोज शाम 7 बजे होती है, इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो हम कवर करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपको 3 जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली जानकारी ये है कि जो बच्चा हर रोज सुबह 10 बजे 100 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, तो दोस्तों वो क्या है, हर रोज सुबह 10 बजे लाइव टेस्ट लगा सकता है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस आपके उसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करें और 100 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज आप हर रोज सुबह 10 बजे लाइव लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों आप लोगों को बतानी है कि जो बच्चा हरियाणा सीईटी के लिए बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हम सार्थक बैच लेकर आए हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, हरियाणा सीईटी के लिए ये सार्थक बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हरियाणा का सार्थक बैच आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सिर्फ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, PYQ फाउंडेशन नाम से ये बैच लेकर आए हैं। इसके अंदर आपका हरियाणा के सभी एग्जाम्स को कवर किया जाएगा। अगर आप हरियाणा पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये बैच PYQ फाउंडेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की, जिसके अंदर हम जानेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी कहां स्थित है? तो उत्तर भारत की दोस्तों जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी है, क्या वो रेवाड़ी में है, क्या वो पलवल में है, क्या वो चंडीगढ़ में है, या फिर पंजाब के पटियाला के अंदर है? जी बताएं दोस्तों। उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी पूछा जाए तो आपके रेवाड़ी यानी कि ऑप्शन ए के अंदर क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, आपकी उत्तर भारत की जो लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी है कहां पर है जी, आपके रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि 18वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 100 मीटर, 200 मीटर व शॉट पुट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? क्या वो आपकी रामबाई है, क्या वो आपकी आशा देवी है, क्या वो कमलावती है, या फिर आपकी समा स्नेही है? तो दोस्तों यहां पर जो आपकी 18वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें आपकी रामबाई ने दोस्तों क्या है, 3 स्वर्ण पदक जीते थे। 3 पदक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक पर T55 टैंक का उद्घाटन किया गया है? अब दोस्तों देखो, T55 टैंक का उद्घाटन कहां पर हुआ? शहीदी स्मारक के ऊपर हुआ। हरियाणा के कौन से जिले में हुआ पूछा जाए तो जिलों के नाम फतेहाबाद, करनाल, हिसार या फिर सिरसा। अगर आपसे कहे कि आपका जो T55 टैंक है यानी कि T55 टैंक का जो उद्घाटन है वो कौन से शहीदी स्मारक पर और किस जिले के अंदर हुआ, तो दोस्तों जिले का नाम आएगा हिसार। हिसार में दोस्तों क्या है, ये आपका स्थापित किया है, हिसार में इसकी क्या की गई है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है। क्या कहता है कि हरियाणा में भारतमाला परियोजना राजमार्ग परियोजना के राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हमें इसको टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। टुकड़े कैसे करेंगे जी, देखो कितने मल्टी जो आपके ये मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भाई, कितने पार्क हैं जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के द्वारा ये पार्क बनाए जाएंगे। और ये पार्क दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी से
बनाए जाएंगे। और ये कितने पार्क बनेंगे पूछा जाए तो भाई आपके 9 पार्क हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पर क्या है, आपके हरियाणा में भारतमाला परियोजना राजमार्ग के तहत हरियाणा में 9 मल्टी मॉडल जो आपका लॉजिस्टिक पार्क है वो बनाए जाएंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। अब देखिए दोस्तों, 13वीं हॉकी इंडिया जो जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है उसमें हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। आप लोगों से बेसिक सा छोटा सा सवाल पूछा है। पदक आपके 3 प्रकार के हैं भाई, जैसे कि स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, या फिर कांस्य पदक है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। तो हरियाणा ने दोस्तों कांस्य पदक जीता था। ठीक है जी। ऑप्शन सी आप लोगों के लिए यहां पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा में विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसके साथ साझेदारी की है। क्या ये साझेदारी नासा के साथ की है, क्या ये साझेदारी आपकी यूरोस्पेस के साथ की है, क्या ये पेट्रो लिंक के साथ की है, या फिर आपकी लाजा जेट के साथ दोस्तों ये साझेदारी की है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा में विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसके साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी दोस्तों आपकी लाजा जेट के साथ क्या की है, साझेदारी की है। ऑप्शन 4 यहां पर आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा के किस शहर से मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को ले जाया गया। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है, कहां पर है, कल की क्लास में बताया था। तो वही क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में आ गया। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि हरियाणा के कौन से शहर से 20 गिद्धों को मध्य प्रदेश के भोपाल में लेकर गए। तो वो क्या हम लाडवा से लेकर गए हैं, क्या वो पिंजौर से लेकर गए हैं, क्या वो तिलियार से, या फिर जाबुआ से। देखो मैंने कल की क्लास में क्या कहा था कि हरियाणा के अंदर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है, पंचकुला के पिंजौर में है। तो दोस्तों जब पंचकुला के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है तो दोस्तों वहीं से आपके 20 गिद्धों को क्या है, ले जाया गया। कहां पर, भोपाल के अंदर। भोपाल कहां पर है जी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न कि 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर 2023 किस नाम से आयोजित किया गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय जो ग्रीष्मकालीन शिविर 2023 है वो दोस्तों आपका कहां पर या फिर किस नाम से आयोजित किया गया। तो नाम है दोस्तों जन भागीदारी उत्सव, आंख का तारा उत्सव, या फिर होनहार उत्सव, या आप इसको कह सकते हैं टाबर उत्सव। टाबर देखो थोड़ा राजस्थान साइड में बोलते हैं बच्चों को टाबर। तो दोस्तों क्या है कि 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का, जैसे जून की छुट्टियां बोल दो आप भाई, जून की छुट्टियों में शिविर लगा था तो शिविर का क्या नाम था, शिविर का नाम था जी टाबर उत्सव। टाबर क्या होता है जी, बच्चों को टाबर बोला जाता है राजस्थान की साइड में, या फिर हरियाणा के उस क्षेत्र में बच्चों को टाबर बोला जाता है जो राजस्थान को टच करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताने से पहले ये भी बता देता हूं कि राजस्थान के साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले टच करते हैं। दोस्तों सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जैसे पलवल है, ठीक है, ये आपका किसके साथ टच करते हैं, रेवाड़ी है, ये आपके राजस्थान के साथ टच करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले हरियाणा को टच करते हैं। अब राजस्थान के जिले बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि कौन से जिले हैं जो राजस्थान के हरियाणा को टच करते हैं। तो उन जिलों का नाम हम कैसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है जी उसकी कि अजब हंसी, अजब ए जैब हंसी चारू झुंझुना देखकर। तो दोस्तों ये ट्रिक को अगर आप फुल फॉर्म में जानना चाहते हैं कि इस ट्रिक की जो फुल फॉर्म कौन सी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की क्लास का। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की क्लास लगा लेना। आप दोस्तों ट्रिक के माध्यम से
चुटकियों में याद कर सकते हो कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनके साथ हमारे कौन कौन से जिले टच होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा में किस जिले के बेरी ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण की एक परियोजना शुरू की जा रही है। हरियाणा के कौन से जिले में बेरी ब्लॉक में, ठीक है जी, बेरी पहले तो सभी को पता होना चाहिए बेरी कहां पर है। बेरी जब आप सुनेंगे तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि बेरी हरियाणा के कौन से जिले में है। ठीक है, तो बेरी में दोस्तों क्या किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से लवणता निवारण एक परियोजना शुरू की जा रही है। तो बेरी कहां पर है, क्या सोनीपत में है जी, क्या झज्जर में है, क्या करनाल में है, क्या पानीपत में है बेरी। तो दोस्तों बेरी आपकी हरियाणा के कौन से जिले में है पूछा जाए तो बेरी आपके हरियाणा के झज्जर जिले में है। झज्जर जिले के बेरी में लवणता निवारण परियोजना की शुरुआत किस देश के माध्यम से की जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से की जा रही है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ यूथ को ऑर्डिनेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या वो साहिबा को किया, क्या वो निर्मला को किया, क्या वो कुलवंती को किया, क्या आपकी सुनिधि को सम्मानित किया? देखिए सर्वश्रेष्ठ यूथ को ऑर्डिनेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो आपकी साहिबा को दोस्तों क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आपका साहिबा यहां पर क्या है जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हरियाणा में ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष तक सभी इलेक्ट्रिकल वाहन करने का लक्ष्य रखा है? देखिए भाई आपको पता है ई व्हीकल यानी कि बैटरी से चलने वाले व्हीकल आ गए, ई रिक्शा आ गई है, गाड़ियां आ गई है, ट्रक आ गए हैं, बाइक भी आ चुकी है, ठीक है, जो बैटरी से चलती है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भाई हम प्रदूषण को तो कंट्रोल करेंगे और साथ में सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन बना देंगे। तो ये लक्ष्य कब तक पूरा करेगी हरियाणा सरकार? क्या वो 2025 में करेगी, क्या वो 2030 में करेगी, 35 में करेगी या 40 में करेगी? बताएं दोस्तों। हरियाणा सरकार ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष तक सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य है? तो 2030 तक का दोस्तों इसने क्या लिया है, लक्ष्य लिया है। ये 2030 तक क्या कर देगी, सभी व्हीकल को 6 साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना देगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के कितने रुपए तक मासिक मोबाइल भत्ता मिलता है? अब हरियाणा पुलिस कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो बताओ भाई कितने मिलते हैं? 100 से 200 रुपए, 200 से 400, 300 से 600 और 400 से 800 रुपए। बताएं दोस्तों, अगर आपका भी सपना है हरियाणा पुलिस में जाने का तो आपके रिचार्ज के पैसे हरियाणा सरकार आपको दे देगी। तो दोस्तों कितने पैसे मिलते हैं, उसके लिए आपको 200 से 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल जाते हैं। मासिक मंथली जो आपका मोबाइल भत्ता 200 से 400 रुपए, अच्छी बात है भाई। 400 रुपए अगर आपके रिचार्ज के पर मंथ आपको मिल रहे हैं, एक सिम का खर्चा निकल गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने कि हरियाणा में बल्लभगढ़ से कहां तक मेट्रो चलाने की घोषणा की गई थी? हरियाणा में बल्लभगढ़ से क्या मेट्रो आपकी सोहना तक चलेगी, क्या बल्लभगढ़ से पलवल तक चलेगी, क्या बल्लभगढ़ से मेवात या फिर कोसली तक? तो दोस्तों जो घोषणा हुई है बल्लभगढ़ से पलवल तक क्या चलेगी, आपकी मेट्रो चलेगी जी। इसकी घोषणा हो चुकी है, कार्य भी चल रहा है और शायद इसके ऊपर कार्य पूरा भी होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा में अब शुगर मिल, NFL थर्मल रिफाइनरी और नेफ्था क्रैकर प्लांट में कोयले की जगह किसको जलाना अनिवार्य किया जाएगा? देखो हरियाणा सरकार ने लक्ष्य ले रखा है कि प्रदूषण को कम करेंगे। अब प्रदूषण को कम करेंगे तो भाई जो ज्वलनशील पदार्थ जैसे कोयला है, कोयले को दोस्तों अगर जलाएंगे तो धुआं निकलता है। धुआं क्या करता है, पोल्यूशन करता है। तो हरियाणा सरकार ने अब क्या कहा कि शुगर मिल है, जो NFIL थर्मल पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, क्रैकर प्लांट है, इनमें अब कोयले को मत जलाओ। कोयले की जगह क्या वो डीजल को जलाएंगे, क्या वो CNG को जलाएंगे, क्या वो एथेनॉल को जलाएंगे या फिर आपके बायोमास को जलाएंगे?
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोयले की जगह अब बायोमास का यहां पर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत किसने की? क्या वो भंडारू दत्तात्रेय ने की थी, मनोहर लाल ने की थी, दुष्यंत चौटाला ने की थी, या कमल पाल गुर्जर ने की थी? नशा मुक्त हरियाणा अभियान की जो शुरुआत की थी दोस्तों, वो की थी आपके मनोहर लाल ने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन जी? मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने, हाल ही में किस राज्य ने अंग्रेजों के जमाने की टोपीदार बंदूक पर बैन लगा दिया? भाई आप सभी को पता होगा कि भाई पहले टोपीदार बंदूक होती थी, अंग्रेजों के जमाने की बंदूक कह सकते हो आप उसको। तो उस टोपीदार बंदूक पर अब क्या है कि आपके भारत के एक राज्य में बैन लगा दिया गया है। क्या वो हरियाणा राज्य है, क्या वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो अंग्रेजों के जमाने की जो टोपीदार बंदूक है उसके ऊपर बैन लगाने वाला भारत का राज्य जो बना है वो है दोस्तों आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा में टोपीदार बंदूकों पर क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है कि हायर एजुकेशन के अंतर्गत हरियाणा की कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं? तो हायर एजुकेशन के लिए दोस्तों हरियाणा में क्या 9 यूनिवर्सिटियां हैं, क्या 15 है, क्या 21 है, या फिर 29? हाँ जी, हायर एजुकेशन के अंतर्गत हरियाणा में कुल 21 क्या रहेगी, यूनिवर्सिटी रहेगी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है। अब क्या है, हरियाणा का, मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना सभी बच्चे कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है तो दोस्तों वो आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि हरियाणा में 75 वर्ष पुराने वृक्ष के संरक्षण के लिए अब कौन सी योजना लागू की गई है? अब जो वृक्ष 75 साल पुराना हो चुका है, हरियाणा सरकार क्या कह रही है कि उसको सुरक्षित रखो, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू कर दी। उस योजना का नाम क्या है कि द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, या फिर हरियाणा वृक्ष रक्षा पेंशन स्कीम, या फिर आपकी प्राण देवता वृक्ष पेंशन स्कीम, या फिर वृक्ष रक्षा धरोहर पेंशन स्कीम। अगर आपके भी पास 75 वर्ष पुराना कोई वृक्ष है तो आप दोस्तों लाभ उठा सकते हैं। कैसे? उस वृक्ष को संरक्षित करके सुरक्षित रखकर आप क्या कर सकते हैं जी, आप अपनी हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि किस हरियाणवी ने या किस हरियाणवी के नाम पर 2 पेटेंट जर्मनी और अफ्रीका से रजिस्टर्ड हुए हैं? क्या उस हरियाणवी का नाम डॉक्टर राजकुमार गौरव है, क्या डॉक्टर प्रशांत कुमार है, क्या डॉक्टर अश्विनी जैन है, या फिर डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा है? हाँ जी। क्वेश्चन क्या है कि किस हरियाणवी के नाम पर 2 पेटेंट जर्मनी और अफ्रीका से रजिस्टर्ड हुए? उस हरियाणवी का नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार। डॉक्टर प्रशांत कुमार के नाम पर 2 पेटेंट क्या है, रजिस्टर्ड हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को वुल्फ्राइड स्कॉलर ई रेजिडेंट्स फेलोशिप के लिए नामित किया? देखिए भाई, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, तो भाई ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी। और दोस्तों इसके प्रोफेसर को वुल्फ्राइड स्कॉलर इन रेजिडेंट्स फेलोशिप के लिए नामित किया है, तो उस प्रोफेसर का नाम क्या है बताओ दोस्तों? क्या प्रोफेसर पवन शर्मा है, क्या प्रोफेसर सत्यनारायण घायल है, क्या प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह है, या फिर आपके प्रोफेसर अलका लांबा है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि प्रोफेसर का क्या नाम है तो प्रोफेसर आपके पवन शर्मा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के सभी रेलवे मार्ग क्रॉसिंग पर अंडरपास ओवर ब्रिज बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? क्या वो 100 करोड़ है,
क्या वो 300 है, 500 या 700? हाँ जी, रेलवे के जितने भी पुल हैं भाई उनको क्या कर दिया जाएगा, अंडरपास ओवरब्रिज बना दिया जाएगा, और उसके लिए हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस जिले के गांव पिलनी में खुदाई के दौरान 1600 ईस्वी के पुराने तांबे के सिक्के मिले हैं? देखिए किस जिले में, ठीक है, एक जिला है, जिले के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है पिलनी, और पिलनी में खुदाई के दौरान दोस्तों 1600 ईस्वी के क्या मिले, पुराने सिक्के मिले। क्या पिलनी गांव कुरुक्षेत्र में है, क्या करनाल में है, या यमुनानगर या कैथल? हाँ जी, पिलनी गांव है दोस्तों आपका हरियाणा के कैथल के अंदर। कैथल का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो कपिस्थल है। कैथल को वानरों की नगरी या फिर हनुमान की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है, 1240 में रजिया का अंत हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, धान की कटोरी कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है 2023 में, वो कहां पर किया? पानीपत के अंदर किया था। ठीक है जी, तो ये पानीपत में हुआ था, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है योग दिवस पर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 21 जून को योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्या है? इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने 18 पदक जीते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी, आपसे पूछा गया था कि इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, तो आपके हरियाणा ने 18 पदक यहां पर जीते थे। अगला प्रश्न है जी, हरियाणा में किस ट्रैक पर जो आपके विस्टा डोम ट्रेन चलाई जाएगी या चल रही है, अगर पूछ लिया जाए तो हरियाणा में कौन सा ट्रैक है जहां पर विस्टा डोम ट्रेन चल रही है? क्या वो पलवल से फरीदाबाद है, क्या वो रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ है, क्या वो कालका से शिमला है, या फिर आपका सिरसा से रानिया है? हरियाणा के किस ट्रैक पर विस्टा डोम ट्रेन चल रही है? तो कालका से शिमला चल रही है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में जो टॉय ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलती है, तो कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा में करीब 3.835 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? ये भाई 3 पॉइंट यहां पर आपका पॉइंट है, तो इसको इकट्ठा लिख लेना, गैप ज्यादा हो गया। तो 3.835 करोड़ रुपए की जो 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन है दोस्तों, वो किसने किया? तो वो किया था आपके नितिन गडकरी ने। ठीक है जी, यहां पर सड़क निर्माण की बात आए तो नितिन गडकरी का यहां पर क्या आता है? नाम आता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल दोस्तों 17 पदक जीते हैं, और 17 दोस्तों ये क्या है? एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा क्या रहा? विजेता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा के पहलवान सागर जागलान ने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा के पहलवान है जी सागर जागलान, और अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने जो पदक जीता वो है गोल्ड, यानी कि स्वर्ण पदक ये जीतकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत कालीन मणिपूरक तीर्थ किस गांव में स्थित है? तो महाभारत कालीन मणिपूरक जो तीर्थ है वो हरियाणा के जो आपके मिर्जापुर आना था शायद, मुर्तजापुर, ये गांव मिर्जापुर आना है दोस्तों, मुर्तजापुर यहां पर गलत है, इसको गांव मिर्जापुर कर लेना, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है जी? स्थित है। ठीक है, मणिपूरक तीर्थ कहां पर है? गांव मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र के अंदर ये क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, क्या कहता है कि हरियाणा के किस युवक ने 10 के नोटों के सीरियल नंबर से सेलिब्रिटी सीरीज तैयार करने का रिकॉर्ड बनाया? हरियाणा का एक युवक है, 10-10 के नोट इकट्ठे कर लिए
और इकट्ठे करके उस नोट के जो सीरियल नंबर होते हैं उस सीरियल नंबर से सेलिब्रिटी सीरीज बना ली, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या वो कुलवीर सिंह है, हिमांशु है, रूपनाथ शर्मा है या फिर विजय कुमार है? दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10-10 के नोट की वीआईपी सीरीज बनाने वाला सेलिब्रिटी व्यक्ति कौन बना, तो वो बना जी हिमांशु। ठीक है जी, इसने क्या, हिमांशु ने क्या किया, 10-10 के नोट इकट्ठे करके सेलिब्रिटी सीरीज बना ली। ठीक है, और ये फेमस हो गया भाई। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब क्या हरियाणा के करनाल में है, क्या कैथल में है, क्या सिरसा में है या फिर आपके पानीपत में? बताएं दोस्तों। हाँ जी, तो आपसे क्या कहा कि गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के कौन से जिले में है? तो ये सिरसा जिले के अंदर रहेगा। ठीक है जी, कैथल में कौन सा है पूछा जाए तो कैथल के अंदर नीम साहिब गुरुद्वारा है, जो पेपर में काफी बार आ चुका है। ठीक है जी, नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षिता मौर्य ने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो हर्षिता मौर्य ने क्या स्वर्ण जीता, रजत जीता या फिर कांस्य पदक जीता? बताएं। हर्षिता मौर्य ने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि किस हरियाणवी को दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के जो टेलीविजन अवार्ड है, क्या वो आपके स्नेहा राणी को मिला, बबीता पारेख को मिला या एंजेलिना राणा को मिला या फिर आपकी मनीषा वर्मा को दिया गया? देखिए, आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित कौन है? आपके एंजेलिना राणा है। एंजेलिना राणा को यहां पर क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है जी क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है कि हरियाणा बिजली निगम राज्य के कितने जिलों में सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स खोलेगा? हरियाणा राज्य की बात की गई है, हरियाणा राज्य सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स खोलेगा। अभी ये सांस्कृतिक जो कॉम्प्लेक्स है किसके द्वारा खोले जाएंगे? हरियाणा बिजली निगम के द्वारा खोले जाएंगे। कितने जी? 5 सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स हरियाणा के अंदर खोले गए। किसके द्वारा? बिजली निगम, बिजली बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? क्या आरक्षण 15% मिलेगा, क्या 33%, क्या 50% या फिर आपका 65% का मिलेगा? हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हरियाणा सरकार राशन डिपो में 33% का क्या देगी? आरक्षण देगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ क्या भंडारू दत्तात्रेय ने किया, क्या ओम प्रकाश धनखड़ ने किया, क्या अनिल विज ने किया या फिर आपके विजय माल्या जो भारत से फरार है, 10,000 करोड़ का शायद घोटाला कर रखा है? ठीक है, तो बताएं दोस्तों कि हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का जो शुभारंभ है वो किसने किया? भाई अनिल विज ने किया। आप सभी को पता है स्वस्थ और स्वास्थ्य के ऊपर जो ध्यान अनिल विज देते हैं, चाहे वो आपके स्कूल हो या फिर आपके मेडिकल्स हो, वहां पर अच्छे से जाते हैं, चेकिंग बहुत अच्छी करते हैं भाई। तो अनिल विज क्या कर रहे हैं? योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? ये शायद फिर रिपीट हो गया, योग आयोग की वेबसाइट वाला अनिल विज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि DHBVN बिजली संप्रेषण व आपूर्ति में पूरे भारत में किस स्थान पर है? DHBVN क्या है जी? ये बिजली बोर्ड का नाम है। देखो हरियाणा में 2 बिजली निगम है, एक तो UHBVN है जिसका मुख्यालय कहां पर है? आपके पंचकुला में है। DHBVN कहां पर है? इसका मुख्यालय आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो हमारा हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है वो DHBVN के अंतर्गत आता है। UHBVN की बात की जाए तो दोस्तों उसके अंदर उत्तर हरियाणा का सारा क्षेत्र आ जाता है। तो आपूर्ति में ये कौन से स्थान पर है पूछा जाए तो आपका स्थान रहेगा चौथे स्थान पर ये रहेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है जी क्या कहता है कि हरियाणा में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख के लिए
राज्य में कितने क्रेच खोले जाएंगे। देखिए, जो महिलाएं सुबह दूसरों के घर काम करने चली जाती है तो पीछे से उनके बच्चों की देखभाल कौन करता है, कैसे करता है, तो एक गंभीर समस्या है दोस्तों। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, क्रेच खोलने का निर्णय लिया। अब हरियाणा में दोस्तों कितने क्रेच खोले जाएंगे, 500 क्रेच खोले जाएंगे। जो महिलाएं कामकाज पर चली जाती है तो पीछे से उनके बच्चों की देखभाल उस क्रेच के अंदर की जाएगी। ठीक है, एक तरीके से आप इसको ये बोल दो जैसे आंगनबाड़ी होती थी अपने यहाँ, आंगनबाड़ी की तरह लगा लो कि वहां पे बच्चों को छोड़ दो, बच्चे खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि दयालु योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु वालों को अब 2 लाख के बजाय कितने रुपए मिलेंगे। दयालु योजना थी दोस्तों आपकी, थी क्या है, मतलब 45 से 60 वर्ष की आयु वालों को 2 लाख की जगह अब थोड़ा सा मुआवजा है जो बढ़ा दिया। कितने रुपए मिलेगा, तो उनको मिलेगा जी 3 लाख रुपए। ठीक है, दयालु योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु वालों को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 10 फैसलेस सेवाओं का शुभारंभ किसने किया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फैसलेस सेवाओं का जो शुभारंभ है वो आपके मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी में कितने करोड़ रुपए के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया। तो कितने करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया पूछा जाए तो जी 2600 करोड़ रुपए का कार्य का जो शुभारंभ है वो किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया जाएगा। बस सूरजमुखी का जो कारखाना है, सूरजमुखी से तेल निकाला जाएगा और वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या स्थापित होगा, सूरजमुखी से तेल निकालने वाला कारखाना स्थापित होगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि हरियाणा में वर्ष 2020-21 में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में वर्ष 2020 और 21 में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, तो सोलर पंप भाई 15,000 जो सोलर पंप है वो स्थापित हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। हरियाणा सरकार और भी सोलर पंप को स्थापित करेगी। सोलर पंप का मतलब ये है कि सूर्य की किरणों से जो ट्यूबवेल कैविटी खेतों के अंदर चलती है वो इसके माध्यम से चले, बिजली को बस साइड करो और सूर्य की किरणों का फायदा उठाओ। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि अमृत जल क्रांति के तहत समेकित जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 को किसने लॉन्च किया। तो मनोहर लाल, कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली या फिर भव्य बिश्नोई। देखिए, आपकी अमृत जल क्रांति के तहत समेकित जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय से सेल्फी विद डॉटर के विशेष अभियान का आगाज किया गया। आपने न्यूज चैनल, न्यूज के अंदर भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा क्या कि सेल्फी विद डॉटर, अपनी बेटी के साथ फोटो लगाते थे भाई, और जो अच्छी फोटो होती थी उसको न्यूज में भी डाल देते थे कि देखो आज सेल्फी विद डॉटर के साथ ये फोटो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये अभियान है जो कौन से विश्वविद्यालय ने शुरू किया, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। हाँ जी, तो सेल्फी विद डॉटर अभियान की जो शुरुआत है आपकी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है और कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर बनाया जाएगा। देखो, मेट्रो स्टेशन कैसे होते हैं भाई, आप फ्लोर पे चढ़ो, ठीक है, पहली दूसरी बिल्डिंग पर जाओगे तब आपको वहां पर ट्रेन पिकअप करने आएगी। ठीक है, और नॉर्मल रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, नीचे ही नीचे हैं भाई, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है, यहीं पे आपको ट्रेन मिलेगी। लेकिन हरियाणा का एक पहला ऐसा स्टेशन है जहां पर मेट्रो की तर्ज पर रेलवे स्टेशन को बनाया गया। तो वो क्या पिपली का है, क्या वो कुरुक्षेत्र का है, क्या वो थानेसर का है, क्या वो लाडवा का है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका थानेसर रेलवे स्टेशन जो मेट्रो की तर्ज पर क्या है बनाया जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि इटोक्विच
डिजिटल ई बुक भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किसने किया? तो भूल भुलैया खेल पिटारा जो पुस्तक है उसका जो विमोचन है दोस्तों कमलपाल गुर्जर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 8वीं तीर्थ परियोजना का शिलान्यास किया? ठीक है जी, 8वीं तीर्थ परियोजना का शिलान्यास कुरुक्षेत्र के अंदर किया। तो मुख्यमंत्री ने दोस्तों कहां पर किया? आप सॉरी एक सेकंड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की दोस्तों ये 8वीं तीर्थ परियोजना थी। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की जो ये 8वीं तीर्थ परियोजना थी इसका जो शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया वह करनाल के अंदर किया था। ये 8वीं तीर्थ परियोजना है। ठीक है, 8वीं तीर्थ परियोजना का जो उद्घाटन या शिलान्यास पूछा जाए तो भाई करनाल के अंदर हुआ था आपका। ठीक है, और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है कि हरियाणा में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा? अब मनरेगा के अंदर जो मजदूर हैं वो काम करते हैं तो उनको दोस्तों प्रतिदिन प्रत्येक दिन के कितने रुपए मिलेंगे? क्या 335 है, 342, 351 या फिर 357 रुपए? मनरेगा के अंदर जितने भी व्यक्ति आते हैं, जितने भी श्रमिक आते हैं उनको दोस्तों 357 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जाना हरियाणा के प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन थे उनके बारे में। ठीक है, हर रोज शाम 7 बजे आप क्लास लगाया करें। हर रोज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हर रोज शाम 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो ये जो क्लास है आपकी कल को होगी। ठीक है, कल वाली जो क्लास का थंबनेल आप देख सकते हैं। सभी बच्चे भाई आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना ताकि जो ये कल आपकी क्लास होगी इसमें आप टाइम पर और समय पर आ सके। ठीक है, सार्थक बैच जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से एक एक बात आपको यहाँ पर क्लियर की जाएगी। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर फाउंडेशन बैच भी आप लोगों के लिए, जो बच्चा इंटरेस्टेड है इस बैच को भी ले सकता है। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास और आशा करूंगा कि ये क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया करो, शेयर किया करो और कमेंट करके बताओ आपके अभी तक कितने टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ये मेरा टॉपिक कवर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, वो टॉपिक भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।